हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज का मैसेज जो मुझे चैनलाइज हुआ है वो कृष्णा जी की तरफ से ही हुआ है कि कृष्णा जी इस जन्माष्टमी के उत्सव पर आपकी लाइफ में आपको क्या देने जा रहे हैं, क्या ला रहे हैं आपकी लाइफ में, यही चीज़ मैं देखूँगी। कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मिलने वाली हैं। तो एनर्जी को आप क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। आज जन्माष्टमी के उत्सव पर कृष्णा जी का ही मैसेज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। तो करते हैं स्टार्ट रीडिंग को। सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी चेक कर लूँगी मैं, आप लोग जो मुझे देख रहे हो इस टाइम कौन सी एनर्जी में हो। और सबसे बड़ी बात, ये एक पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जिसको जब भी मिलेगी तब से ही कुछ ना कुछ उसके साथ उसकी लाइफ में अच्छा घटित होगा और ये उसके साथ रेजोनेट करेगी। तो करते हैं स्टार्ट रीडिंग की। मुझे बताइए यूनिवर्स, मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं इस टाइम कैसी एनर्जी में है। टेम्परेंस, अच्छी एनर्जी में हो आप लोग। टू ऑफ वैंड्स, किसी चीज़ का इंतज़ार है, बहुत ही पेशेंस रख के बैठे हो। एज ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है आपके माइंड में, कुछ ना कुछ नेगेटिव लोगों से या अपने ऐसे संघर्ष से घिरे हुए हो जहाँ पे आपको लगता है कि कोई तो सामने से आकर आपको इस संघर्ष से निकाले, इस नेगेटिविटी से बाहर निकाले और अंदर ही अंदर अपने अंदर एक संतोष का भाव, एक एक दिव्य शक्ति जिसको बोलते हैं कि अपने उस चक्रा को आपने बैलेंस करा हुआ है, जहाँ पे आप बिल्कुल कनेक्ट किए हुए हैं दिव्य शक्तियों से, अपने आराध्य जिनको भी आप मानते हैं उनसे। और आपका हमेशा ईश्वर से यही मांगना होता है कि ईश्वर मुझे सब्र दे, ईश्वर मुझे रोशनी दे, मेरे अंतर मन में रोशनी को जगा। तो यही एक चीज़ मैं आप लोगों में पॉजिटिव देख पा रही हूँ, जो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने चक्रास के ऊपर वर्क कर रहे हो और इतनी ख़राब परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी कोई भी क्लेश नहीं कर रहे हो, अपने मन को जो है विचलित नहीं कर रहे हो। जो भी तकलीफ़ है अपने अंदर रख रहे हो, उस चीज़ का खुलासा दूसरों के सामने नहीं कर रहे हो, अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हो, थमी हुई है आपकी एनर्जी, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। सो इंतज़ार है आपको, कोई ना कोई आएगा आपको इस नेगेटिविटी से निकाले, कोई ना कोई आए जो आपकी ज़िंदगी के बंद दरवाजे हैं उनको खोले, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, जो आपकी ज़िंदगी अभी रुक गई है। तो देख लेते हैं ये आप लोगों की एनर्जी है। देखिए नंबर्स जो आए हैं, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 8। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये अंक आपके मूल्यांक हो सकते हैं या आपके भाग्यांक हो सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट रीडिंग की। तो क्या देने जा रहे हैं कृष्ण जी शीघ्र, अति शीघ्र आपकी लाइफ में क्या आपको देने जा रहे हैं। द डेविल, 7 of cups, 7 of swords, 2 of pentacles, empress, death, 8 of pentacles, 9 of cups, the chariot, 2 of cups, 7 of pentacles, ace of swords। तो इतनी ही रीडिंग लेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपकी लाइफ में जो भी ऐसे लोग थे जो आपके भाग्य का खाना चाहते थे, कुछ ऐसी परिस्थिति में आप लोग फंसे हो सकते हो जहाँ पे आप किसी ना किसी एक ऐसे लत का शिकार हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम में
फँसे हो, जहाँ पे आपने अपने आप को खुद ही फँसाया हो। मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी, कुछ ऐसी आदत जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कुछ ऐसे यू नो ऐसे पैटर्न्स आपके, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे तो आप जी नहीं पाओगे। तो आप जगलिंग कर रहे थे ऐसी एनर्जी से, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी ना कोई कोई ना कोई तंत्र बाधा, कोई ना कोई ऐसे लोग आपके आसपास जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भर रहे थे, आपकी लाइफ को नेगेटिविटी से भर रहे थे। तो आप उस नेगेटिविटी की वजह से अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है आप अपने कार्यस्थल पर एक ऐसे लोगों से घिरे हों जहाँ पे आपके पास जो एबंडेंस आ रही है, जो पैसा आ रहा है, वहाँ पे आपको कुछ बदतमीजियाँ झेलनी पड़ती हों। कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको झुक कर रहना पड़ता हो, एक हरासमेंट का आपको सामना करना पड़ता हो, या फिर एक ऐसी चीज़ें जहाँ पे यू नो वेरी वेल कि जहाँ पे आपको नीचा दिखाया जाता हो, अलग इस तरह के इन्वायरमेंट में आप हो जहाँ पे एक गंदा इन्वायरमेंट जिसको बोला गया हो। गंदा इन्वायरमेंट में आपको ये नहीं बोलूँगी ये सिर्फ़ आपके कार्यस्थल पर हो, ये आपके घर में भी हो सकता है। आपके घर में कुछ ऐसे लोग जहाँ पे जो नेगेटिविटी भर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके खिलाफ़ तंत्र विद्या कर रहे हैं, कुछ बैक बाइटिंग कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें ना आप बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे। अपने लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे। अपने कार्यस्थल पर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे। कुछ ऐसी चीज़ों में आप फँसे हुए हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि पैसों का अभाव या पैसों की परेशानी की वजह से आपको कुछ दिक्कतें ऐसी महसूस हो रही होंगी जहाँ पे आप उनका मुँह तोड़ जवाब नहीं दे पाते होंगे, जहाँ पे आपका फ़ायदा उठाया जा रहा हो, जहाँ पे आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हरास किया जा रहा हो, मगर आप उस हरासमेंट को सह रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो। एक डर है आपके अंदर कि अगर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया या उस चीज़ का आपने विरोध किया तो आपकी लाइफ का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स आपकी लाइफ में जो आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है, या फिर आपके कुछ घर में एक आपको एक ऐसा ना समाज क्या बोलेगा, एक बेइज्जती का डर हो, अपने आसपास का डर हो, वो चीज़ आपको दिन प्रतिदिन सताता रहता होगा, जिस वजह से आप चाहकर भी ना इस ज़बरदस्ती और गंदे माहौल से निकल नहीं पा रहे होंगे। बट और ऐसा भी होगा, आप देखते होंगे कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आप ये भी देखते होंगे कि आप पॉलिटिक्स हो रही है, आपको ये भी मालूम है कि आपकी लाइफ में जो भी आता है सिर्फ धोखा देने के लिए आता है। एक ऐसा पैटर्न जो आपकी लाइफ से कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, ख़त्म हो ही नहीं रहा था, एक के बाद एक धोखे आपने खाए हों, आपके मल्टीपल रिलेशनशिप भी रहे हों, एक से ज़्यादा आपके रिश्ते रहे हों। कारण हमेशा आप विश्वास कर लेते थे, कारण हमेशा आपको ऐसा लगता था कि कोई तो ऐसा होगा जो मतलब कि आपके एफ़र्ट्स को समझेगा। आप बिना सोचे समझे ही अपने एफ़र्ट्स डालते थे, और 100 नहीं 200% डालते थे अपने एफ़र्ट्स, इस विश के साथ कि कोई ना आपकी लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मतलब आप इतना एफ़र्ट्स डालते थे कि जहाँ पे आपको जितने आप अच्छे हो उतना ही ज़्यादा आपका लोगों ने फ़ायदा उठाया है। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। आपके रिश्तों में फ़ायदा उठाया है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, आपके पैसों का फ़ायदा उठाया है, आपसे पैसे लिए हों वापस नहीं किए हों, ऐसा पॉसिबल है। आपको इंतज़ार करवाया हो, आपको आपका आश्वासन लेकर आपको ब्लॉक, अपना मतलब निकालने के बाद आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपको इग्नोर किया हो। और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सब चीज़ें जो है ना, आपका मन तो जानता था, इतनी आपको इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है, आपके मन, आपकी अंतरात्मा इस चीज़ को पहचानती थी कि नहीं, सामने वाला पर्सन आपको धोखा दे रहा है, मगर फिर भी आप एक के बाद एक मौका उस इंसान को दे रहे थे, अपनी परिस्थिति को दे रहे थे कि कोई ना कोई आके आपको उस परिस्थिति से निकाले। एक डर सा बैठ गया हो जैसे आपके मन में,
शायद इसलिए क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं थी, आपको कहीं से भी कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा था जहाँ पे लोग आपके साथ आपका साथ देने के लिए खड़े हों। मगर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अब वो सारे गलत बंधन जहाँ पे आप नहीं निकल पा रहे थे, वो सब अब आपने फ़ैसला कर लिया है, अब आपने डिसीज़न ले लिया है। अगर आपने नहीं लिया है तो आज जन्माष्टमी है, आप आने वाले 7 दिन और 7 हफ्तों में उस जगह को छोड़ दोगे, उस गलत रिश्ते को छोड़ दोगे, उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ जाओगे जिसने आपको पकड़ के रखा था, जो आपके लाइफ में आगे आपकी ग्रोथ को रोक रहा था। वो सारी तंत्र विद्याएं अगर आपके जीवन में कहीं हो रही थी, वो तंत्र टूट जाएगा, वो तंत्र उसी के ऊपर बैकफायर होगा जिसने आपकी लाइफ में वो गंद मचाया है। उस चीज़ को आप देख पाओगे। कुछ ऐसी विश थी काफ़ी समय से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफ़ी समय से जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे थे, चाहे वो अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए, कोई किसी का घर नहीं बन रहा था, वो उसका घर बन जाएगा। कोई चाहता था कि उसका मनपसंद उसको साथी मिल जाए, तो उसका मनपसंद साथी मिलेगा। कोई ना कोई उसकी लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा जहाँ पे आपको डिवाइन की पावर, डिवाइन का कनेक्शन आप महसूस करोगे कि जैसे अभी से नहीं, बहुत पहले से आप उस इंसान को जानते हो। काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न्स थी, कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, वो आप डिसीज़न ले पाओगे। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ जहाँ पे आपके अंदर पेशेंस नहीं था और आपको ऐसा लगता था कि मैं कंटिन्यूसली एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, बट वो मेरा पेशेंस कब ख़त्म होगा या फिर मुझे उस चीज़ का रिटर्न कब आएगा। शायद उस चीज़ को एफ़र्ट लगाते लगाते आपको 7-10 साल या 15 साल, कुछ ज़्यादा भी हो गए हों, ऐसा भी पॉसिबल है। वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, वो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो बढ़ नहीं रही थी, लगातार कम हो रही थी। तो एकदम से आप देखोगे कि स्ट्रेंजली उस चीज़ का आपने जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया, वो पूरी होने वाली है। यहाँ पे कुछ लोगों कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कुछ लेडीज़ कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उनकी विश थी, तो ये आपकी विश पूरी होने वाली है। कंसीव कर पाओगे, कोई बेबी की न्यूज़ मिल सकती है आपको। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग कुछ नया शुरू करना चाहते थे, तो मगर आइडियाज़ आते थे मगर एक्शन नहीं ले पाते थे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसा उत्साह और एक ऐसा जोश आप में भर दिया जाएगा इस जन्माष्टमी के बिल्कुल बाद। आप आने वाले 7 डेज़ के अंदर अंदर देखोगे कि आप एक्शन भी लोगे और आप अपने आसपास के लोगों का जो जिनका जहाँ पे आपको डिबेट करना पड़ता था, जहाँ पे लोग आपको हमेशा अच्छी सलाह नहीं दे पाते थे और मतलब बुरे लोग ज़्यादा मिले हों, हो सकता है अच्छे लोग कम मिले हों, तो यहाँ पे आप समझ पाओगे कि किससे आपको एडवाइस लेनी है, किससे नहीं लेनी है। तो कोई ना कोई कोई ना कोई एक अच्छे नए पर्सन भी हो सकते हैं, पुरानों में से भी कोई हो सकता है, जिनसे आप कैसे फ़ायदा उठाना है, ये कैसे उनकी नॉलेज का यूज़ करना है, उस चीज़ को आप ग्रैब कर पाओगे, उस चीज़ को आप समझ पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे मैं कुछ लोग जिनकी हरकतें, जिनके षड्यंत्र छुपे हुए थे, जिन्होंने तंत्र विद्याएं करी आपकी लाइफ में, कोई लेडीज़ हो सकती है, ये बहुत बड़ा हाथ किसी लेडीज़ का नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा बदतमीज और कहते हैं ना रिश्वतखोर इंसान, या फिर ऐसा बकवास इंसान जिसको मैं देख पा रही हूँ कि जिसके पास जीवन में सब कुछ है, मगर इसकी नज़र हमेशा आपके पैसे पर रही हो, हमेशा आपकी तरफ तकता रहा हो कि आपसे कुछ मिल जाए, आप मतलब आपकी जेब इसको हमेशा भरी दिखती हो। तो इस इंसान की सच्चाई, जिसके ऊपर आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, उस इंसान की सच्चाई अब आपके नहीं, समाज के सामने भी आने वाली है। कुछ ना कुछ ऐसे कारण दिख रहे हैं मुझे कि जो चीज़ें छुपी हुई थी वो सामने आएंगी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो आपको धोखे मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ते जो बाहर से मीठे और अंदर से जहर का काम कर रहे थे और जिनको आप समझ नहीं पा रहे थे, तो वो खुद ब खुद आपके जीवन से निकल जाएंगे। कुछ ऐसा घटित होगा आपकी लाइफ में, वो
एकदम से साइड हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि शेर की एंट्री होने पर जो बाकी के जानवर होते हैं जंगल में साइड पे हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा, कोई ऐसा सही इंसान आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी लेके आ रहा है जहाँ पे ये बिल्कुल जो कहते हैं टपरी वाइज लोग जो होते हैं, जो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर कर लेते थे, ये आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। और आप अहमियत को समझ पाओगे इस चीज़ को कि वो सिर्फ बातें करने के लिए होते हैं, जो वो एक्शन नहीं लेने वाले होते हैं आपके लिए, और कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपका शत्रु है, ऐसी चीज़ें आप खुद अपनी आँखों से देख पाओगे। तो यही थी आज की एनर्जी। क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट रीडिंग में, किसी और नई रीडिंग के साथ, नए मैसेज के साथ। आज के लिए इतना ही।